राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। ये कक्कन मठ का मुख मंडप आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इसकी शिखर की शोभा तो मैं नहीं दिखला सकता आपको, क्योंकि उसमें कुछ शेष रहा नहीं। आप जान चुके हैं पिछले वीडियोस में कि वह पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। आड़े तिरछे पत्थरों का एक समूह जैसा है बस जो खड़ा है। लेकिन जो मुख मंडप है उसका कुछ हिस्सा बचा हुआ है, और उसके सौंदर्य को देख करके आप अनुभव कर सकते हैं कि यह कैसा क्लासिक ब्यूटी, जिसे हम कहते हैं, स्थापत्य के क्षेत्र में रहा होगा। आप मेरे साथ इस छोटी सी भाव यात्रा पर बने रहें। ये इसका मुख मंडप है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसका मुख मंडप ओपन है, ऊपर खुला हुआ था, और ये नीचे जो है एक कई सारे स्तंभों के साथ ऊपर उठता है, जिसमें कि आप सुंदर प्रतीक चिन्हों को देखते हैं, कलश आदि और लता पत्र पुष्पाओं का चित्रांकन। उसके बाद जो है यहाँ पर ऊपर में वहाँ आप देख रहे हैं कीर्तिमुख उत्कीर्ण है। कीर्तिमुख की कथा मैंने आपसे पहले कह रखी है, आप स्वयं भी जान सकते हैं। लेकिन यहाँ धीरे धीरे जो है आप जब इसके भीतर प्रवेश करते हैं तब इसका वैभव आपके सामने आता है, और इसके दिव्यता का आप सिर्फ अनुभव, जिसे हम कहते हैं कि उसका एक छटाक भर अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि मंदिर शेष नहीं रहा। हम केवल इसके स्तंभ देखते हैं, और मुखमंडप के बाद महामंडप का जो निचला हिस्सा है उसे देख करके उसके सौंदर्य को अनुभव करने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव की जो है प्रतिमा नहीं कहनी चाहिए, भगवान शिव का शिवलिंगम भीतर प्रतिष्ठित है, और अभी भी यहाँ लोग पूजा अर्चना आदि करने के लिए आते हैं। लेकिन चूंकि यह मंदिर खंडित हो चुका है और इसका जो पिछला हिस्सा है उसे सहारा दे करके उत्कीर्ण मतलब खड़ा किया गया है किसी तरह से कि यह टूटे गिरे नहीं, इसलिए यहाँ पर उस तरह से इसका जो धार्मिक आध्यात्मिक महत्व था वह नष्ट हो गया है। लेकिन मैं पुनः आपसे कहूँगा कि इसका जो बाहरी है हिस्सा, जिसे हम कहते हैं, जो बाहरी भित्ति है, उसे आप देख करके खजुराहो के मंदिरों की दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। एकदम वैसे ही वेदीबंध, वैसा ही सिमिलर कॉलम्स है, और वैसी ही प्रतिमाएँ यहाँ पर उत्कीर्ण हैं। अत्यंत ही सुंदर प्रतिमाएँ, बहुत सारी प्रतिमाएँ खंडित ब्रह्मा विष्णु देवी आदि की प्रतिमाएँ आप पाते हैं, इंद्र की, अग्नि की, सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएँ, यक्षिणियों की, सुर सुंदरियों की, गणपति की प्रतिमाएँ हर जगह, अष्टदिक्पाल आदि हैं द्वार पर। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ पर कुत्ते घूमते हैं और ये भीतर गर्भगृह तक में चले जाते हैं। इससे बड़ा विकट हालत, स्थिति जिसे हम कहते हैं, बड़ी विकट स्थिति क्या हो सकती है। किंतु यह दुर्भाग्य है, हमें इसी के साथ जीना है। लेकिन आपको कक्कन मठ आना चाहिए और इसकी सुंदरता से परिचित होना चाहिए, क्योंकि यह आज भले ही नष्ट भ्रष्ट और आधा अधूरा खंडित ऊपर पूरी तरह से ध्वस्त दिखाई देता है, लेकिन जब यह अपने पूर्ण रूप में रहा होगा तब इसकी सुंदरता का केवल अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज के समय में मेरी ये भाव यात्रा यहीं समाप्त होती है, और कक्कन मठ की श्रृंखला भी इसी के साथ मैं पूर्ण करता हूँ, क्योंकि मुझे जो बात कहनी थी वो मैं कह चुका हूँ कि यह किसी भूकंप आदि में नहीं टूटा है। इसे तोड़ा गया बड़ी निर्दयता से, लेकिन तोड़े जाने के बावजूद यह पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सका। आज भी यह एक प्रमाण बन करके खड़ा है कि हमारे पूर्वजों ने कैसे कैसे निर्माण करवाए थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस भाव यात्रा को समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ मंदिरों की इस यात्रा पर चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय श्री राम।